हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए, 12th पास कैंडिडेट के लिए मैं नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। और ये जो नौकरी है, जॉब है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। दोस्तों, जो पोस्ट है, जैसे की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो जैसे में जो जनरल में पोस्ट है वो 14 है, 14 है। और जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में पोस्ट है वो 5 है। और क्या है, जो स्टोर एंड परचेज में पोस्ट है वो नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। अगर जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जैसे के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए। और जो इसमें अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स है, 28 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और हिंदी में जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग, 7th CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपये है, आपको 36,493 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 36,493 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। अब स्टेनोग्राफर की बात करते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, 27 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी, जेएसए में भी अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी और जूनियर स्टेनोग्राफर में भी अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो इसमें पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग, 7th CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपये है, इसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। आपको लगभग 49,623 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 49,623 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और स्टेनोग्राफी का आपको नॉलेज भी होना चाहिए। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है CSIR के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। CSIR का नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। CSIR के अंतर्गत ही एक इंस्टीट्यूट आता है, नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पर ये वैकेंसी है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2025 है। 30 अप्रैल 2025 तक आपको इसमें अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में। एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 2025 है। 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका रिटन टेस्ट होगा। अगर आप जेएसए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिटन टेस्ट होगा प्लस टाइपिंग का टेस्ट होगा। अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिटन टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। अगर जेएसए की बात करें तो इसमें आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जब आप पास कर लोगे तभी क्या है, आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। अगर आप पेपर 1 में फेल हो जाओगे तो आपका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा, इसके बेस पर मेरिट नहीं बनेगी। पेपर 2 के बेस पर मेरिट बनेगी। तो जैसे में जो आपका टाइपिंग टेस्ट है और पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, पेपर 2 के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको कोशिश करना है कि पेपर 2 में आप जितना अंक ला सकते हो, जितना मार्क्स ला सकते हो, उतना अंक आपको लेकर के आना है। जो आपका पेपर होगा वो ओमार बेस्ड हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट हो सकता है। अभी यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया है कि ओमार बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में मिल जाएगी। अगर जैसे में दोनों पेपर की बात करें तो जो पेपर 1 होगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा।
इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेगा, 200 अंक आपको दिए जाएंगे। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो आपका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसमें जो आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा एग्जाम के लिए। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे, 150 अंक दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए भी आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे, 150 अंक दिए जाएंगे। एक प्रश्न जो आपका होगा वो 3 अंक का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे, 1 रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर 2 के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में। अगेन क्लियर कर देता हूं, इसमें जो पेपर 1 है और टाइपिंग टेस्ट है आपका वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। पेपर 2 के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। इसलिए आपको पेपर 1 को पास करना पड़ेगा और पेपर 2 में आपको ज्यादा से ज्यादा अंक लाने पड़ेंगे। ये जीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर जूनियर स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसमें रिटन टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, जैसा मैंने पहले ही बता दिया है। इसमें जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा, उसके बेस पर मेरिट नहीं बनेगी। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसके बेस पर मेरिट बनेगी। रिटन टेस्ट में आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें ओनली एक पेपर होगा, एक पेपर के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो एक पेपर होगा उसके अंदर 3 पार्ट्स होंगे, 3 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन होगा, पहला पार्ट होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा। उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे, 50 अंक दिए जाएंगे। जो दूसरा सेक्शन होगा, दूसरा पार्ट होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा। इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। जो तीसरा पार्ट होगा, तीसरा सेक्शन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे, 100 मार्क्स दिए जाएंगे। जो आपका एक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए, एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो ये जूनियर स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट के बेस पर मेरिट बनेगी। जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। 200 प्रश्न का आपका पेपर होगा, उसके लिए 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें ओनली एक पेपर होगा, एक पेपर के अंदर 3 पार्ट होंगे। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। कुछ कैंडिडेट को फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, कुछ अभ्यर्थियों को फीस पे करनी है। मैं बता देता हूं दोस्तों, इसमें 500 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, 500 रुपीज फीस आपको पे करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, एक सर्विसमैन है, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है, वो फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनको 500 रुपये फीस पे करना है, 500 रुपीज फीस पे करना है। जो आपको फीस पे करना है वो ऑनलाइन मोड में फीस पे करना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं ये नोटिफिकेशन आप कहां पर देख सकते हैं और आपको अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा। सबसे पहले आपको CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट को क्या है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, प्लस इस वेबसाइट के लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से भी आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हो और ब्राउजर में जाकर के इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप यहां पर देखेंगे दिया गया रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे दिया गया है
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। इसी के नीचे यहाँ पर पीडीएफ दी गई है। सामने देखोगे तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट टाइप दिया गया है, रेगुलर परमानेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर डेट ऑफ ओपनिंग है, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। आपको इस पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, फीस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और अदर डिटेल्स दी गई है। आप लोगों को अप्लाई करने से पहले इसको रीड करना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। इसी पेज पर आप ऊपर देखोगे यहाँ पर दिया गया है रेड कलर में रेगुलर परमानेंट। इसके सामने यहाँ पर आ रहा है अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा, क्योंकि ये आपको एक्सटर्नल लिंक पर लेकर के जाएगा। आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जब आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है CSIR के अंतर्गत आने वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ये वैकेंसी है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैकेंसी है। अगर आप यहां पर जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2025 है। जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आपको टाइपिंग टेस्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको स्टेनोग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर क्या है आपको टाइपिंग टेस्ट का नॉलेज नहीं है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर देना। अभी आपके पास टाइम है तो क्या है आप सीख लेना, टाइपिंग स्पीड अपनी बढ़ा लेना। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको टाइपिंग नहीं आती है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर देना, क्योंकि इसमें एक पेपर के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो दूसरे पेपर हैं इसमें या दूसरा स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका अंक क्या है मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और इसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।